तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की नवीन की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लगन की, और इसकी जो राशि भी बनी है वो भी वृश्चिक है। कुंडली की बात करूं, ग्रह रले मिले हैं, अच्छे ग्रह भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। पूरा भी मैं विस्तार में समझाऊंगा। और इसके जो सवाल है उसको मैं ज़्यादा मेन कवर करूंगा, जो कि इसने मुझे बोला है कि इसको नौकरी करनी चाहिए जब बिजनेस करना चाहिए, और कौन सा बिजनेस करना है, अगर नौकरी करे कौन सी करे, कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है 3 साल से, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, बिजनेस किया था वो ठप हो चुका है। तो इसका मेन जो सवाल है वो कारोबार को लेके है, काम काज को लेके है। काम काज में दिक्कतें क्यों आ रही, कारण क्या है? तो काम काज में दिक्कतें आने के देखो जी, कोई एक कारण नहीं है, ये है छोटे छोटे कई कारण। इसकी कुंडली में छोटे छोटे कई कारण बने हैं काम काज में दिक्कतें आने के। पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई हुई है, तो मैंने उस समय आपको बताया होगा कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इसका पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, सेहत देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होगा, और घर का मालिक देखना होगा। तो अब देखो जी, जैसे आपको मैं पूरा विस्तार में भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपका, जैसे मैंने बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जो कुंडली में काम काज का घर होता है, जो भी बंदा काम काज करता है, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, ये चीज हम 10वें घर से देखते हैं। इसके लिए हमें 10वां घर देखना पड़ता है काम काज के लिए। और फार्मूला क्या होता है, घर का मालिक देखना होता है, और घर के ऊपर कौन से ग्रह बैठे हैं और दृष्टियां कौन सी। जैसे कि अब ये 10वां घर इसके काम काज का है। अब इसको विस्तार में जानेंगे। ये घर है आप इसके काम काज का घर। चाहे नौकरी कारोबार जो भी करेगा, ये नहीं कि खाली नौकरी बिजनेस, जो भी करता है कारोबार, 10वें घर को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला होता है घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में देखो जी, नंबर लिखा रखा है 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालिक बना ये सूर्य है। तो इसके 10वें घर का मालिक सूर्य है। हमें मतलब 10वें घर की चीजों को देखने के लिए सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। और सूर्य ग्रह के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, राहु को भी देखेंगे। तो 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। अभी सबसे पहले मैं 10वें घर में बैठे केतु की अगर बात करूं, तो केतु इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों? क्योंकि केतु कहाँ किसका घर में बैठा है, 10वें घर में। किसका घर है ये? सूर्य का ग्रह है। और ये केतु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं भाई, इनके अपने घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं। अगर अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे, अच्छे फल नहीं देते। तो इसका जो केतु खराब इसलिए है क्योंकि ये 10वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, सूर्य के घर में। इसकी वजह से, क्योंकि देखो जी, जब राहु केतु का सर काटा गया था तो बोला किसने था? सूर्य और चंद्रमा ने। इसलिए राहु चंद्रमा केतु सूर्य और चंद्रमा को अपने दुश्मन मानते हैं। सबसे बड़े अगर इनके कोई दुश्मन है, सूर्य ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा। तो यहाँ पे केतु मतलब 10वें घर में सूर्य घर में बैठने की वजह से 10वें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा? जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए, अब मेरा दुश्मन मेरे घर में वो घर का नुकसान करेगा। घर में वो टीवी तोड़ सकता है, फ्रिज तोड़ दे, उसका क्या भरोसा। घर में मेरे वो चोरी कर सकता है, घर में आग लगा सकता है। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। ये 10वें घर को खराब करता रहेगा। जैसे कि 10वां घर इसके काम काज का है, तो केतु इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी काम काज कर ले, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो पिता से बनती नहीं, या पिता को बीमार करेगा। 10वां घर सरकार का है, ये सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि करेगा। तो अभी आपको मैंने बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे 10वें घर के बारे में जानने के लिए। अभी हमने केतु को देखा, वो इस घर की कर रहा है हानि। मतलब यहाँ पे इसके लिए केतु के उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। अब केतु के उपाय क्या है?
तो इसको देखो जी, पहला उपाय है केतु का। ये जातक केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है या इसकी ओढ़ लगा के सुनना है। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करे रोजाना चाहे सुनना है। दूसरा उपाय केतु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ भाई पढ़ा करे चाहे इनको सुना करे। कब तक? अभी करे 2 साल 5 साल तक, जब इसका मतलब काम का जब तक इसका सेट नहीं हो जाता, ये उपाय करने हैं। तीसरा उपाय केतु के पीछे जो 15 है, पावर होती है, पावर भी देखो ज्यादा है, पावर हमने इसकी 0 करनी है। तो वो कैसी होगी? तीसरा उपाय है केतु का दान करने से। दान से इसकी पावर कम होगी, तो केतु का दान भी करा करे। क्या दान है? दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देखो क्या दान है। वैसे इसका जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। ये ज्यादा तक कुत्तों को रोटी डाला करे। तो ये 3 उपाय देखो जी, केतु किसने करने हैं अगर केतु को सही करना है। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था, 10वें घर का माल सूर्य भी देखना पड़ेगा, 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि। अब राहु की बात करते हैं। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। चौथे घर में 11 लिखा है, शनि का घर है, जो कि राहु का मित्र है। जैसे कि केतु 10वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, ऐसे ही राहु चौथे घर में अपने शनि के घर में दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन देखो जी, राहु फिर भी चौथे घर में थोड़ा बहुत बुरा फल दे ही देता है। अब चौथा घर है किसका? जहाँ ही राहु बैठा है, चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे जहाँ ये राहु बैठा है। और राहु जब भी चौथे घर में होता है, ये इन चीजों को लेकर दिक्कतें जरूर पैदा करता है। वैसे तो यहाँ पे मित्र राशि में, फिर भी ये चौथे घर, जैसे कि चौथा घर माता का है, राहु माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। या तो माता को बीमार करेगा, या माता से इसकी लड़ाई झगड़े होंगे, माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा राहु कोई ना कोई। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। मकान संबंधी दिक्कतें क्या होती हैं? जहाँ तो घर होता नहीं अपना खुद का, या घर होता है उस घर को लेके कोई दिक्कतें आती हैं। घर में क्लेश होना, घर में चोरी हो जाना, घर में आग लग जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, मतलब घर जो होगा इसका उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी कोई ना कोई। चौथा घर वाहन का होता है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेके दिक्कतें, घर में क्लेश होगा। और सबसे बड़ी बात, राहु चौथे घर पे बैठ के इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। ये जो जातक है अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, और इसको फायदा भी होगा। तो राहु मतलब इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है, और वहां पे इसको फायदा होगा। लेकिन राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। 9वीं यहाँ पे, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जहाँ पे है सूर्य की राशि। तो राहु का जो बुरा फल ज्यादा है वो 10वें घर के रिगार्डिंग है। चौथे घर को चलो फिर भी इतना नहीं, लेकिन 10वें घर की तो बुरी तरह से हानि करेगा, क्योंकि 10वां घर किसका है? सूर्य का घर। और राहु भी सूर्य को दुश्मन मानता है, मतलब राहु भी 10वें घर को खराब करेगा। काम काज में दिक्कतें लगातार देता रहेगा, बार बार काम का छूट जाना, बिजनेस चेंज करना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। पिता संबंधी भी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। अब हमने देखो जी क्या देखा, हमने केतु देखा वो भी इस घर की हानि कर रहा है, राहु देखा वो भी इस घर की हानि कर रहा है भाई। तो राहु का उपाय क्या है? ये जातक, क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मैंने इसके मेन अभी शनि के भी उपाय बताने हैं। तो राहु का भी मैं उपाय आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब 10वें घर का जो मालक सूर्य है वो इसका काफी अच्छा है। मतलब 10वें घर में केतु 10वें घर की हानि कर रहा है, 10वें घर के ऊपर बैठा राहु, और राहु भी 10वें घर की हानि कर रहा है। लेकिन 10वें घर का जो मालक सूर्य है वो बहुत ही अच्छा है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। और आपको मैंने पहले ही बोला था, इसके जो काम काज में दिक्कतें आ रही हैं उसके कई कारण है, छोटे छोटे कई कारण है। क्योंकि 10वां घर बुरी तरह से पीड़ित है केतु से, राहु की दृष्टि है। अब एक और कारण इसकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही है उसका कारण एक है ये शनि की डेया, जो कि इसके ऊपर चली हुई है 17 जनवरी 17 जनवरी 2023 से। एक ये कारण हो चुका है इसकी। डेया होती है 2 प्रकार की, चतुर डेया अष्टम डेया। ये चतुर डेया चली हुई है। जैसे देखो जी, साढ़े सती होती है, ऐसी डेया भी होती है। ये भी अच्छी नहीं होती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, हजारों दिक्कतें आती हैं डेया चलने पर। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से डेया आई है पिछले इसके 15 महीने हो चुके हैं चली हुई है। और ये डेया खत्म होगी अगले साल जून में, 2025 में खत्म हो जाएगी जून में, क्योंकि 2.5 साल की होती है, पिछले 1.5 साल हो चुका है, अब 1 साल की पड़ी है। तो इसकी डेया जो है उसकी वजह से भी इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। डेया है किसकी? ये शनि की होती है। तो डेया की वजह से भी इसकी भाई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। मैं फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला था, छोटे छोटे कई कारण हैं। मतलब केतु की वजह से भी दिक्कतें हैं, 10वें घर की हानि कर रहा है, डेया चली हुई है पिछले। और एक इसका एक और कारण है ये शनि का दूसरे घर में बैठना। अब इसको विस्तार से समझाता हूँ।
10वां घर तो इसके है काम काज का घर, मान लो इसने काम काज कर लिया, आइसक्रीम का काम कर लिया। 11वां घर होता है लाभ का घर, कि काम काज में लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। और 11वां घर आमदनी का भी होता है, मतलब काम काज में जो इनकम मिलेगी वो कितनी होगी, 11वें घर से। अब दूसरा घर जो होता है ये होता है धन जोड़ने का घर, कि जातक लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 9 लिखा है जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु। तो धन जोड़ने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु ग्रह के अलावा दूसरे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। तो पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि इसका बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है, गुरु का घर। और ये गुरु को अपना दुश्मन मानता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था भाई, अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे हैं, दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। केतु क्यों खराब है, दुश्मन के घर में बैठा है। ऐसे शनि दूसरे घर में किसके घर में बैठा है, गुरु के घर में, और गुरु को अपना ये दुश्मन मानता है। तो शनि क्या करेगा, दूसरे घर को नुकसान देगा, दूसरे घर की हानि करेगा, दूसरे घर को खराब कर देगा। जैसे कि दूसरा घर है धन जोड़ने का। तो शनि ये दिखा रहा है कि ये जातक अपनी लाइफ में धन जोड़ नहीं पाएगा, इसके धन की हानि होगी, इसका धन खर्च होगा बहुत ज्यादा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। इसके अलावा दूसरा अगर परिवार का भी होता है, ये परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा इसको। वाणी का भी होता है, वाणी भी कठोर कर देता है, ये जातक को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और शनि की दशा भी इसकी निकली है, क्योंकि ज्यादा अगर एक्टिवेट होते हैं दशा में। देखो दशा भी देखो जी, बड़ी दशा इसके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है, 2007 से चली है, 27 में खत्म होगी। इसकी लाइफ में के ऊपर सबसे बड़ा असर शुक्र का है। और दूसरा असर इसके ऊपर है बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की चली हुई है अंतरदशा। 10वां महीना 23 से चली है, पिछले देखो जी 7-8 महीने हो चुके हैं बुध की दशा चली हुई है। और ये 8वां महीना 26 में खत्म होगी। लेकिन बुध की दशा से पहले इसके ऊपर कौन सी दशा थी, शनि की, क्योंकि 8वां महीना 20 से चली थी, 10वां महीना 23 में खत्म होगी। चाहिए नोट कर भी ले कि जब ये शनि की दशा चली थी इसकी लाइफ में काफी दिक्कतें आई होंगी, 8वां महीना 20 को लेके 10वां महीना 23 में, खासकर धन को लेके दिक्कतें। मैंने भी जैसे बोला था शनि इसके दूसरे घर की हानि करेगा, कब हानि करेगा, दशा आने पर। दशा भी खत्म हुई है पीछे भाई, पिछले देखो 2-3 साल से दशा शनि की चली हुई थी। तो शनि का भी यहाँ पे सही होना बहुत जरूरी है। तो शनि की दशा तो अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन शनि की डेया तो चल रही है भाई, चतुर्डेया। तो शनि इसके दूसरे घर की हानि कर रहा है, धन, क्योंकि जब भी शनि दूसरे घर में बैठता है, खासकर धन दूसरे दुश्मन के घर में, ये बंदे को धन ही नहीं बनने देता, धन जुड़ने नहीं देता, धन खर्च होता रहता है, धन की हानि होती है, कर्जदार भी बना देता है। तो यहाँ पे मतलब आपका शनि अगर आपने सही कर लिया, एक पेन कॉपी लेके लिख लो कि शनि को सही करने से जीवन में फायदे क्या होंगे। शनि को सही करने से नीचे आंसर में लिख लो सबसे बड़ा फायदा, कि शनि आपके जो धन के घर में बैठा है, धन की हानि नहीं होगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, कर्जा भी उतरेगा, कई फायदे होंगे। और दूसरा फायदा सबसे बड़ा, आपकी जो शनि की डेया चली है, वो डेया का बुरा फल भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डेया अच्छी नहीं होती। अब शनि के क्या उपाय हैं, देखो जी शनि के उपाय थोड़े से ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ इस जातक ने पढ़ना है, या इसकी ओढ़ लगा के सुनना है। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुन लिया करे। तीसरा उपाय, शनि मंदिर ये जातक जाया करे हर शनिवार को, और वहां पे प्रार्थना करके आनी कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो दया चली है उसका मुझे बुरा फल ना मिले, और आप मेरे धन के घर बैठे, जो मेरी धन की दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरा कर्जा उतरे, मुझे मुझे एक रास्ता दिखे कि मैं क्या करूं। और चौथा उपाय, शनि का दान करना है। दान हर शनिवार को कर दिया करिए जातक। शनि के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। शनि का वैसे दान होता है, कौवों को रोटी डाला करे, कुत्तों को, काले कुत्ते को रोटी डाले, काली गाय को रोटी डाले, काली चींटियों को कुछ ना कुछ डाले। वैसे शनि के दान की वीडियो देख लेना। तो ये शनि के उपाय इस जातक ने करने हैं, शनि चालसा, शनि कवच, शनि मंदिर में जाना है, और शनि का दान। 2 पाठ हैं, पढ़ने हैं रात को रोजाना या सुनने हैं। शनि मंदिर हर शनिवार को, दान हर शनिवार को। और दान ये चाहे हर जाना भी कर सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर करे। अब देखो जी मैं फिर बोलूंगा, छोटे छोटे कई कारण हैं, अब हम देख ही रहे हैं 10वां घर वो इसका पीड़ तो हो चुका है। अगर ये जातक मुझे बोले कि मैं कौन सा काम काज करूं, नहीं भाई, ऐसा नहीं कोई काम धंधा इसका माड़ा नहीं है, बंदे का समा अच्छा होना बहुत जरूरी है। समा अच्छा हो गया, या कुंडली के ग्रह अच्छे होने चाहिए,
तो काम बंदा चाहे कबाड़ी का भी काम कर ले वो भी उसका चलेगा। हमें मतलब उस ग्रह को सही करना जो हमें दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, जो हमारे काम काज में दिक्कतें कर रहे हैं, जो हमारे धन को लेकर दिक्कतें कर रहे हैं, उनका सही होना जरूरी है। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके हम बात करते हैं, ये पहले घर में बुध, सूर्य और चंद्रमा की। अब इसके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा है शुक्र की। हमें ये जानना जरूरी है कि शुक्र की जो दशा चली हुई है वो इसका कैसा है। ये पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी खत्म होगी 27 में। और दूसरी दशा इसके ऊपर चली हुई है बुध की अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली है, पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो चुका है। और ये 8 महीने 26 में खत्म होगी। तो पहले बुध की बात करते हैं कि वो कैसा है जिसका इसके ऊपर असर भी है। बुध इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और बुध के साथ देखो जी, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, 3 ग्रह बैठे हैं पहले घर में। अब इन तीनों की अगर बात करें तो पहले ये समझो कि पहला घर है किसका। पहले घर से इस जातक का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ देखी जाएगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 3 ग्रह जो बैठे हैं, इन तीनों को देख कर डिसाइड होगा इसके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। इसके अलावा देखो जी, पहले घर में 8 लिखा है, मालक मंगल है, मंगल को भी देखा जाएगा। तो पहले मैं पहले घर में बैठे बुध की बात करूं, तो बुध इस कुंडली के, एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और 11वें घर का। मतलब बुध के 2 घर हैं, 11वां घर, 8वां घर। 11वें घर से देखो जी, कई मेन चीजें देखी जाती है। एक तो लाभ हो गया, कि कामों में लाभ होगा या नहीं। इसके अलावा 11 आमदनी का होता है, आमदनी, जातक की आमदनी कैसी होगी। इच्छा पूर्ति का घर होता है, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। बड़े भाई बहनों का सुख कैसा होगा, मित्रों को सुख कैसा होगा, प्रॉफिट वगैरह, ये चीजें 11वें घर से देखी जाती हैं। और 11वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो 11वें घर की चीजें हम देखेंगे बुध ग्रह से। और वो कहाँ बैठा है, पहले घर में। किसका घर है, ये जो 8 लिखा है ये मंगल का घर है। और बुध मंगल का है दुश्मन। मतलब बुध भाई मंगल के घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। ये है नेगेटिव बात। ऊपर से अस्त हो चुका है, डेड हो चुका है, ये भी अच्छी बात नहीं होती। और बुध इस कुंडली के 8वें घर का भी मालक है। बुध देखो जी, इस कुंडली में सवाल है कि बुध अच्छा है जब बुरा है, तो बुध भाई अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। बुरे होने का कारण, एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से अस्त बैठा है, और एक कारण है कि ये कुंडली में मार्केश भी बना हुआ है। ये इस 8वें घर का भी स्वामी है। 8वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। 8वें घर से क्या देखा जाता है, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। अब देखो जी, बुरे फल क्या देगा, क्योंकि 11वें घर का मालक है। तो इसको जातक को आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसकी जो आमदनी होगी उसको लेकर दिक्कतें आएंगी बुध की दशा में। प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ भंग जो बना है, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा बुध इसकी। 8वें घर का मालक है, मृत्यु कष्ट भी देगा। मतलब लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों को भी पैदा कर देगा। हेल्थ खराब कर देगा, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है। 8वां का बीमारी का भी है, बीमार कर देगा। हेल्थ को लेकर दिक्कतें, बुध के जो रोग हैं, त्वचा संबंधी, चर्म रोग हो गया, मतलब हेल्थ संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। मानसिक चिंता भी देगा। और बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस में भी दिक्कतें पैदा कर देगा इसके। क्योंकि बुध का सही होना बहुत जरूरी है, जो बंदा बिजनेस करना चाहता है। तो बुध जिसका अच्छा है, बुध जिसका उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा है, वो बंदे बहुत ज्यादा बिजनेस में सफल होते हैं। तो इसका मतलब बुध का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध सही होगा तभी इसकी आमदनी बढ़ेगी, तभी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तभी बिजनेस चलेगा। तो बुध के लिए क्या करना है, बुध के जो पाए हैं वो इसने करने हैं सुबह का टाइम। तो बुध का देखो जी, पहला पाए सुबह का टाइम, बुध कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा पाए बुध स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ जातक ने पढ़ने हैं या सुनने हैं। रोजाना पढ़ा करे चाहे सुना करे, 4 मिनट का काम है। तीसरा पाए भी इसकी मर्जी अगर कर सकता है वो है, गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकता है, गणेश जी के मंदिर जाया करे, या गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करे, या गणेश जी का मंत्र कर सकता है। मंत्र है ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। अब इसी घर में, पहले घर में बुध के साथ सूर्य, चंद्रमा बैठे हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, पहले यहाँ पे सूर्य की बात करूं, सूर्य इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य क्यों अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ पहले घर में बैठा है, यह है मंगल का घर, और ये मंगल का मित्र भी है। और सूर्य इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। और सूर्य है 10वें घर का मालिक, जहाँ ये केतु बैठा है। मैंने आपको पहले बोला था 10वें घर में केतु 10वें घर की हानि कर रहा है, राहु 10वें घर की हानि कर रहा है, लेकिन 10वें घर का मालिक सूर्य अच्छा है। क्योंकि सूर्य एक तो पहले घर में मंगल घर में बैठा है, और सूर्य पहले घर का कारक भी होता है, और मित्र राशि योग कारक, कई कारणों से अच्छा है। मतलब सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई काम का सर के ऊपर बैठा है, काम का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी।
सूर्य तो ये भी दिखा रहा है कि सरकारी नौकरी का योग है, बंदा सरकारी नौकरी में जाएगा। मतलब सूर्य अच्छा है, वो अपना अच्छा फल दे रहा है, लेकिन उसकी उसके उसके घर में जो केतु बैठ गया वो उसके घर की हानि कर रहा है। केतु ने सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। मतलब सूर्य अच्छा था, वो तो सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, काम काज के लिए अच्छा दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सेहत अच्छी इसको। और सूर्य की दशा वैसे अच्छी जाएगी इसकी, आगे जाके चलेगी ये दशा। यहाँ पे देखो जी, शुक्र की भी दशा इसके बाद चलेगी सूर्य की दशा, जो कि 27 को चलेगी, 33 में खत्म होगी। ये इसका समय काफी अच्छा होगा वैसे, काम काज के लिए वो समय बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, हेल्थ स्वभाव अच्छा। अब सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा है, ये भी इसका खराब है भाई। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पहले घर में, यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। जो कि अभी आपको मैंने क्या समझाया है कि जो ग्रह अपने घर में है अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है वो भी अच्छा है, जो ग्रह नीच का बैठा अच्छा नहीं होता। और नीच का ग्रह तो सबसे ज्यादा खराब होता है। चंद्रमा बैठा है भाई 8वें घर, 8 लिखा है वृश्चिक राशि में, नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा है इस घर का मालक 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर इस जातक का भाग्य है, किस्मत देखनी है, किस्मत कितनी अच्छी होगी। 9वां घर, 9वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि मालक चंद्रमा, जो कि नीच का बैठा है, भाग्य ही नीच का बैठा है भाई, क्या होगा? भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य संबंधी आएंगी दिक्कतें। और साथ में सूर्य के बैठा है, अमावस्या दोष भी होता है, ऐसे जातक का जो जन्म है अमावस्या के दिन होता है, ये भी अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे चंद्रमा का भी कुछ उपाय इसको करना पड़ेगा। क्या उपाय है? शिव जी की पूजा उपासना किया करे। चंद्रमा को सही करना है तो शिव जी के मंदिर जाया करे रोजाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, शिवलिंग पर कुछ न कुछ जरूर चढ़ाना है। और वहां पर बैठ के शिव चालीसा पढ़ सकता है, ओम नमः शिवाय का जाप करे, तब चंद्रमा अच्छा होगा, तब इसका भाग्य साथ देगा। और मैं फिर बोलूंगा, क्या बोला था कि कई कारण है, कोई एक कारण नहीं है इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, एक कारण है ही नहीं, छोटे छोटे कई कारण हैं। भाग्य भंग योग बना वो एक कारण है, केतु 10वें घर में बैठा है वो एक कारण है, शनि धन के घर में बैठा है वो एक कारण है, शनि की डेया चली वो एक कारण है, बुध वो खराब हो चुका है। अब बड़ी दशा शुक्र की है, उसकी बात करूं, शुक्र 12वें घर में बैठा है, जो कि घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 12वें घर में साथ लिखा है शुक्र का अपना ही घर है, ये एक अच्छी बात है। घर अच्छा नहीं, लेकिन शुक्र अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र वैसे तो अच्छा है, 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देता है शुक्र जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को धनी बनाता है। क्योंकि भोग का कारक है, 12वां घर भोग कारक है, मतलब बंदे का धन खर्च भी होता है, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है। देखो जी, धन खर्च तभी होता है जब धन आता है लाइफ में, तो धन खर्च भी करेगा लेकिन धनी भी बनाएगा। खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करेगा ये जहाँ तक, घूमने फिरने खाने पीने भोग विलास आदि की कामों के ऊपर इसका धन खर्च होगा। और शुक्र 7वें घर का मालक है, जो कि इसकी पत्नी का घर है। 7वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, पत्नी के लिए अच्छा है। अब 7वें घर में गुरु बैठा है, देखो जी दूसरे घर में शनि दूसरे घर की कर रहा है हानि, कि धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन दूसरे घर का जो मालिक गुरु है वो बैठा है पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद वैसे इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या इसकी पत्नी इसको धन कमा के देगी, या वो धनी होगी, या उससे धन मिलेगा, या उसके आने के बाद वैसे किस्मत में इसके धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है। तो पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, 5वें घर का भी मालक है, संतान के लिए अच्छा है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। 5वें घर में मंगल जो बैठा है वो भी अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। तो यहाँ पे देखो जी, इसको अगर जीवन में सफल होना, अगर ये मुझे पूछे कि मैं कौन सा काम करूं, बिजनेस करूं, मैं बोलूं देखो जी, 10वां अगर काम काज का है, सूर्य से जुड़ा काम कर सकता है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई ये मत सोचे कि मैं ये काम कर लूं तो वो चलेगा, या ये नौकरी कर, नहीं, ये इसका सोचने का तरीका गलत है। ये क्या करे, इन ग्रहों को सही करे, सही कर लिया जो मर्जी काम कर ले, काम काज चलेगा, किस्मत कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा अगर ये चीजें फॉलो करेगा। क्योंकि ये दोष बने होते हैं कुंडली में, जो दोष होते हैं बंदे को आगे बढ़ने नहीं देते। कौन सा दोष बना है? अमावस्या दोष बना है, भाग्य भंग योग बना है, दोष बना है यहाँ पे, शनि वो धन कर बैठा है, और अभी डेया भी चल रही है। तो उपाय लिख लो क्या क्या है। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय इसके जो है, एक तो बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ करे। ये तीनों उपाय कब तक करने हैं? जब तक बुध की दशा है 8वां महीना 26 तक। और सुबह के टाइम ही शुक्र, क्योंकि शुक्र की बड़ी दशा है, शुक्र वैसे तो अच्छा है, फिर भी शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। तो ये है सुबह के टाइम उपाय। तो रात के समय केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं।
और केतु का दान ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को रोटी डाले, इसके दान की वीडियो मैं भेजूंगा, उसको देखे क्या दान है। और रात के समय शनि, क्योंकि शनि की बहुत जरूरी है पूजा पासना, क्योंकि उसकी दया चली हुई है, इस समय अच्छा नहीं है अभी। तो शनि चालीसा पढ़ना है या सुने, शनि कवच का पाठ भी पढ़े या सुने। और इसके अलावा शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और शनि का दान करे। और जाना भी कर सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। इसके अलावा देखो जी, ये व्रत भी रखे। अब ये व्रत किसका रखे, इसके लिए व्रत वैसे बुध का भी जरूरी है, क्योंकि उसका सही होना जरूरी है, उसके लिए भी व्रत रख सकता है। और शनि का भी जरूरी है। तो शनि, क्योंकि शनि की दया भी है, बुध की दशा है। शुक्र का व्रत चाहे रहने दे, तो बुध शनि दोनों के व्रत रख सकता है, दोनों की नहीं तो कम से कम एक के व्रत जरूर रखे। और मैं जो बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर व्रत रखना है शनि का रख ले, तो शनि के ऐसे करे, दोनों का रख सकता है। मतलब शनि के पहले 11 व्रत रख ले, बाद में बुध के भी रख लेगा 11 व्रत। व्रत में क्या करना होता है, मान लो जैसे शनि का व्रत रखेगा, शनि के व्रत में शनिवार को सुबह के टाइम नहा धो के शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करके आए कि आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरे आप धन के घर में बैठे, मेरे धन की जो दिक्कतें आ रही वो दूर हो, आपकी जो दया चली हुई वो अच्छी जाए। दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और बिना नमक के भोजन करना है। तो कुछ व्रत 5-11 व्रत शनि के रख ले, बाद में बुध के व्रत रख लेगा। तो ये है इसकी भाई कुंडली का फलादेश। और छोड़कर मैं चीज़ें बता चुका हूँ। तो कुछ इसको पाठ पूजा करने पड़ेंगे जो मैंने बताए हैं। दान देखो जी, एक तो दान, इसको मैंने कि राहु की बात, हाँ राहु के मैंने उपाय अभी बताई नहीं है। राहु के लिए क्या करे, राहु का सिर्फ अभी दान कर दे। सतनाजा ले ले, वो रोजाना पंछियों को डाला करे, या मछलियों को डाले, या चींटियों को डाले, ये बेस्ट है। इससे राहु शांत हो जाएगा, बुरे फल देने बंद कर देगा। तो राहु का दान रोजाना करना है, या हफ्ते में 4-5 दिन तो कर दिया करे। केतु का दान भी रोजाना करे, शनि का दान भी रोजाना कर सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। मंगल का दान नहीं करना, गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना। सवाल कि चंद्रमा का दान करना है या नहीं, तो चंद्रमा का जो दान है, जैसे ये शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, दूध चढ़ाएगा, वो चंद्रमा का दान ही होता है। और वैसे भी सोमवार को दूध चावल चीनी का भी दान कर सकता है, ना भी करेगा भी कर भी दिया करे सोमवार को। दूध या चावल चीनी जो इसको सही लगे वो दान कर दिया करे, चंद्रमा का मंत्र आप करते करते। बाकी देखो जी, फिर भी आपके जो सवाल होंगे वो कॉल करके ही जहाँ तक मुझे पूछ लेगा। कॉल मुझे करनी है दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5 और 6 के बीच में। इसके अलावा अलग से मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी देख ले, उसमें से देखे कि केतु का दान और क्या है, वो दान इसने करने हैं। और शनि के दान की वीडियो जरूर देख लेगा कि शनि के दान क्या होते हैं। चंद्रमा का दान की वीडियो देख लेगा, चंद्रमा का दान क्या है, वो सोमवार को कर दिया करे।